संगीत। नयनतारा के नए ट्रैक में धमाकेदार ट्विस्ट शुरू हो चुके हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नयनतारा और शावली के बीच तेज गर्मागर्मी से, जहां नयनतारा पहली बार खुद पर हमला करने वालों से सीधे भिड़ने के मूड में दिखती है। शावली जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है, नयनतारा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह शावली से कहती है, तुम मुझे सुरजो बाबू से दूर करने का सपना देख रही थी ना? याद रखना, मुझे उनसे कोई नहीं दूर कर सकता और हम दोनों को अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नयनतारा की ये बात सुनते ही शावली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कांपती हुई नजर आती है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि इस बार उसने सच में किसी ऐसी आग से खेल लिया है जो उसे जला सकती है। लेकिन शावली के मन में अभी भी कुछ छिपा हुआ है, एक ऐसा राज जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। इधर दूसरी तरफ सुरजो का दिल अचानक से बेचैन होने लगता है। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है। इंस्पेक्टर बताता है कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली है कि प्रलय बाबा इसी शहर यानी कोलकाता में छिपा घूम रहा है। ये सुनते ही सुरजो के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। उसे सबसे पहले शक जाता है मौसी पर, क्योंकि वह जानता है कि कावेरी मौसी के अवतार में कई बार प्रलय बाबा लोगों को चकमा दे चुका है। सुरजो तुरंत घर की ओर भागता है, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत घर में सब कुछ असामान्य रूप से शांत दिखता है। तभी शावली घबराई हुई उसके सामने आती है और कहती है कि नयनतारा आधी रात को अपने कमरे से बाहर गई थी और तब से वापस नहीं लौटी। सुरजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। उधर जंगल की ओर एक पुरानी गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। गाड़ी के अंदर एक बेहोशी की हालत में नयनतारा है और उसके सामने बैठे हैं प्रलय बाबा। उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है, जैसे वह इस पल का इंतजार सालों से कर रहे हों। वह कहते हैं, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता नयनतारा, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही गाड़ी एक सुनसान गोदाम के पास रुकती है, अचानक पीछे से किसी की परछाई दिखाई देती है। यह वही नहीं है जिसकी उम्मीद दर्शक करते हैं, यह शावली है। जी हाँ, वही शावली जो कुछ देर पहले नयनतारा से डरी